मेरे संगीत चैनल के साथ जुड़ने वाले मेरे साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मैं आज देवभूमि से आपके लिए कुछ बातें लेके आया हूँ। जब भी कभी हमारी देवभूमि का जिक्र आता है तो एक सवाल अक्सर कुछ लोगों के जहन में आता ही होगा कि उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है। हालांकि इसका जवाब तो हमारे उत्तराखंडी भाई बंधुओं के पास है ही, लेकिन गैर उत्तराखंडी बाशिंदों के इस सवाल को मैं अपने खुद के अनुभव के आधार पर कुछ हद तक कवर करने की कोशिश करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि इस सवाल का जवाब किसी एक तर्क से नहीं दिया जा सकता, लेकिन मेरा विश्वास है कि मेरी इस एक छोटी सी कोशिश से आपको कुछ तो अनुमान लग ही जाएगा। अब मैं आपको सीधे अपने क्षेत्र के एक प्राकृतिक मंदिर में ले जाना चाहता हूँ, जिसे हम दीपा माई थान के नाम से जानते हैं। यह प्राचीनतम प्राकृतिक मंदिर आज भी अपनी पहचान उसी ताजगी के साथ बनाए हुए है जैसा कि मैंने अपने पूर्वजों के समय में देखा है। अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत मेरे अपने गांव टिमठा और हमारे अन्य 4 पड़ोसी गांव कबडोला, लालूरी, कनोली और दीपाकोट के बीचों बीच घने जंगल में यह मंदिर एक गुफा की शक्ल लिए हुए है। इस मंदिर के नज़दीक एक छोटी सी मौसमी नदी बहती है, जिसे हम घटकाणी गधेरे के नाम से जानते हैं, जो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा भी है। यही हमारे गांव के बच्चों का तैराकी सीखने का एकमात्र प्राकृतिक ठिकाना रहा है। अब मैं अपने मूल विषय पर आता हूँ कि उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है। आस्था और विश्वास पहाड़ी जीवन का मुख्य आधार है। ये आस्था हमारी अपने देवताओं के साथ जुड़ी है, जिसके सहारे हम दुर्गम पहाड़ी जीवन को खुशी खुशी व्यतीत करते हैं। दीपा माई देवी के साथ हमारा ऐसा ही विश्वास जुड़ा हुआ है। यह अटूट विश्वास की देवी है। यह मंदिर केवल मंदिर ही नहीं, बल्कि हम गांव वालों का एक सुरक्षा कवच भी है। ग्रामीणों की दिनचर्या देवी माँ के नाम से ही शुरू होती है और पूरी होती है। इस सघन जंगल में जब गांव की महिलाएं घास काटने या लकड़ी इकट्ठा करने आती हैं, तो इस मंदिर का ही भरोसा रहता है। वे सभी सकुशल अपने निवास स्थान लौटते रहती हैं। अभी तक कोई भी ऐसी दुर्घटना, चाहे वह पहाड़ से फिसलकर गिरने की हो या जंगली जानवरों के हमला करने, ऐसी कभी भी नहीं देखी गई है, नहीं सुनी गई है। यह सुरक्षा कवच आज भी जारी है और अनंत काल तक जारी रहेगा। अपने देवताओं पर यही विश्वास पहाड़ी जनता को न्याय मिलने और अपने काम में सफल होने का भरोसा देता है। आखिरकार हम पहाड़ियों का कोई तो है जिसके सहारे, जिसके भरोसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। दूसरी खासियत इस देवी की है, ये विद्या की देवी के रूप में मशहूर है। यह मंदिर हमेशा स्कूली बच्चों के विद्या की देवी के रूप में प्रसिद्ध है। मुझे याद है, गांव में अपनी स्कूली पढ़ाई के दौरान मैं हर साल अपने साथियों के साथ मैया के पूजन के लिए यहाँ आते रहता था। परीक्षा शुरू होने से पहले हम इस मंदिर में आकर मैया से परीक्षा में सफल होने की प्रार्थना करते और गहरे विश्वास के साथ अपनी परीक्षा देते, जिसका फल भी मिलता। और फिर धन्यवाद करने के लिए मंदिर में भोग लगाते, पूजा पाठ करते। यह पूजा गांव के बड़े बुजुर्गों की मौजूदगी में हम करते थे। यह परंपरा आज भी कायम है। अपने देवता के साथ हमारे ऐसे कुछ अनुभव जिसमें विश्वास है, न्याय मिलने का भरोसा है और इसके साथ साथ आगे बढ़ते रहने की उमंग भी है, ये सब उत्तराखंड देवभूमि में ही मिल सकता है। कैसा लगा आपको हमारी दीपा माई मंदिर यानी हमारे विश्वास की यात्रा मेरे साथ? ऐसे ही कुछ अन्य चटपटे टॉपिक के साथ मैं आपसे जल्दी मिलूँगा। अपनी दरियादिली दिखाते हुए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपनों के साथ इसको शेयर करें और अपनी भावनाओं को कमेंट के रूप में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।
जय जाते घूमन फिरन चह जाला इज बोजू जय जाते बाट गुहेट देखण जरूरी अपन पितरु थात मां अपन पितरु थात मां अपन पितरु थात मां।